क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसको हम सॉल्व कराएंगे। और उससे पहले मैं उसकी 2 वीडियो बना चुका हूँ और यहाँ पे 3.1 की जो एक्सरसाइज है हमारे पास वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट है, उसमें पहला और दूसरा। तो उसमें मैंने जो दोनों कराए, एक तो मैंने बोर्ड पे कराया था और दूसरा जो है ना बच्चों के कमेंट आ रहे थे तो उसको मैंने क्या किया था, ग्राफ पेपर पे बनाना सिखाया था। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की अगर समस्या तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं तथा समपाती हैं। तो मैंने आपको जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये सूत्र आपको पता होने चाहिए। ये तीनों सूत्र जो है ये तीनों कंडीशन में आपको पता चलते हैं। हमारे पास अगर हमारे पास समीकरण है तो उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमारे पास a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 के बराबर नहीं है, c1/c2, अगर ये कंडीशन आती है तो रेखाएं हमारी क्या क्या हो सकती हैं। दोनों रेखाएं क्या होंगी, या तो संगत हो सकती हैं, या प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होंगी, या फिर केवल एक हल होगा, या फिर अद्वितीय हल होगा। देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको पहले से याद रख के ना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला की कॉपी बनाइए, मैं सारे फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप लिखवाता चलूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हर चैप्टर से पहले मेरा ये रूल है कि हर चैप्टर कराने से पहले मैं सारे फॉर्मूले वहां पे बताता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन, अगर ये कंडीशन ना हो, अगर ये कंडीशन आए दोनों समीकरण में, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों कंडीशन बराबर आती है तो रेखा कैसे होंगी, समपाती होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर केवल अनेक हल होंगे, या फिर संगत होंगे। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, अगर ये दोनों नहीं होती, तो अगर ये कंडीशन होती है दो रेखाओं के बीच में, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू है c1/c2 के, तो समांतर रेखा होंगी, कोई हल नहीं होगा, तो रेखा कैसे होगी, असंगत होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में यही चीज बतानी है। तो यहाँ पर आइए चलते हैं कैसे इसको हल करते हैं। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। वीडियो को बने रहिएगा। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक सीखना है, आपको क्या चीज समझ में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, 2 समीकरण दे रखी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण की तुलना करते हैं। कैसे तुलना करेंगे आप देखिए यहाँ पर जरा, a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। a1 का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 आ गया, ऐसे 5 लिखा, देखिए चिन्ह सहित देखना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये b1 है, तो b1 का मान कितना हो गया, -4 हो गया, ये लिख दिया। यहाँ पर c1 का मान हमारे पास कितना है, 8 है, तो प्लस के 8 लिख दिया। इसी प्रकार से हमने क्या किया, a2x यहाँ पे लिखा प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से इसकी कंपेयरिंग कर देंगे हम यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पे जब कंपेयरिंग कर देंगे तो a2 का मान हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, b2 का मान 6 आ जाएगा और c2 का मान -9 आ जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं, क्योंकि सवाल में कह रहा है प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा है, समांतर है या समपाती, तो इसमें से हमें यहाँ पे बताना है। इसमें तो एक चीज दे रखी है, जैसे प्रतिच्छेदित, समांतर और ये समपाती, लेकिन मैंने आपको 4 स्टेप लिखवा दिए, दोनों समीकरण में 4 स्टेप कैसे होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो कंडीशन में हमने यहाँ से स्टार्ट किया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस तरीके से लिखेंगे। a1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे 5 है, a2 का मान हमारे पास यहाँ पे 7 है, b1 का मान हमारे पास -4 है, b2 का मान हमारे पास 6 है, c1 का मान हमारे पास 8 है और c2 का मान -9 है। क्या ये संख्या इसके बराबर है? नहीं है दोस्तों। अगर आप इसे काट भी देंगे तब भी इसके बराबर नहीं होगी। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, तो इसको भी काट दिया। लिखने का तरीका हमारा क्या रहा, ये नॉट इक्वल टू -2/3, ये इसके बराबर नहीं है। ऐसे ये भी इसके बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। जब ये तीनों बराबर नहीं होते तो कैसी रेखा होंगी हमारी, प्रतिच्छेदित करती हुई। देखो ये रूल हमारा है, ये वैल्यू इसके बराबर नहीं, ये वैल्यू इसके बराबर नहीं, तो रेखा संगत होंगी, प्रतिच्छेदित करती हुई होंगी, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। लेकिन इसने पूछा केवल प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा, तो पहला जो पार्ट है वो रेखा कैसी हो गई, प्रतिच्छेदित करती हुई। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण जो है हमारे पास कहती है प्रतिच्छेद, ठीक है दोस्तों, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ठीक है। ये हमारा पहले का जवाब आ गया। इसके बाद हम सेकंड कराते हैं, सेकंड भी ऐसे करेंगे। अब मैं समझता हूँ पहले सवाल को देख के ही
आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो देरी ना करते हुए इसको भी मैं कराता हूं, कैसे करते हैं देखिएगा। A1 का मान यहाँ पे 9, ऐसे आपको तुलना करनी है, और B1 का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, C1 का मान 12। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ऐसे यहाँ पर A2 का मान हमारे पास कितना होगा, 18 होगा, B2 का मान हमारे पास 6 होगा, C2 का मान हमारे पास 24 हो जाएगा। तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 लिखेंगे। यहाँ पे A1 का मान 9 है और A2 का मान 18, B1 का मान 3 है, B2 का मान 6 है, C1 का मान 12 और C2 का मान 24। ठीक है, सारे मान लगा दिए हमने। यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। तो देखिए 1/2, 1/2 और 1/2। देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो कौन सा रूल हमारा फॉलो कर रहा है, ये वाला रूल हमारा फॉलो कर रहा है यहाँ पर। तो रेखा कैसी हो गई, देखिए यहाँ पे कह रहा है समपाती है, तो ये रेखा कैसी हो गई दोस्तों, हमारी समपाती हो गई। कैसी हो गई हमारे पास, समपाती रेखा हो गई। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर इसको देखें तो इसको भी सॉल्व कराते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो देखिए A1 का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा, B1 का मान -3 हो जाएगा, C1 का मान 10 हो जाएगा। ऐसे A2 का मान यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा, B2 का मान -1 हो जाएगा और C2 का मान हमारे पास 9 हो जाएगा। बस यहाँ पे हल करते हैं। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। A1 का मान हमारे पास कितना है, 6 है, A2 का मान हमारे पास यहाँ पे 2 है, B1 का मान हमारे पास -3 है, B2 का मान -1 है, C1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे C1 का मान 10 है और C2 का मान ये C2 का मान कितना है, 9 है। तो इसको हम काट देते हैं, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 3 हो जाएगा। ये इससे नहीं कटेगा तो ये ऐसे लिखेंगे। क्या ये इसके बराबर है? इसके बराबर है। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। तो इसमें ये कौन सी कंडीशन लागू हो रही है दोस्तों, ये वाली कंडीशन, यानी कि रेखा कैसी है, समांतर रेखा है, कोई हल नहीं है और असंगत है। तो यहाँ पे समांतर की तो बात कर रहा है, देखिए समांतर हो जाएंगे। तो रेखा कैसी हो गई दोस्तों, हमारी समांतर हो गई। मैं समझता हूँ ये तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि लेसन नंबर 3 से कई सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई भी सवाल आप मिस ना करें, इसको अच्छी तरह देखें, कंटिन्यू देखें, क्योंकि जो हर वीडियो है, हर वीडियो कुछ ना कुछ आपको देके जाएगी, नॉलेज जरूर देके जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पहली बार है, चैनल को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा और हर रोज ऐसी कोई ना कोई वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी लेसन के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। बिल्कुल सेम टू सेम यही कंडीशन होगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।